हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में बच्चे हमने लर्न किया था लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। नाउ इन दिस वीडियो, इस चैप्टर के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स, योजनाओं के प्रकार। बच्चे, योजना क्या है? एक योजना संगठन द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही है। यह दस्तावेज है जिसमें यह उल्लेखित होता है कि निश्चित उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। एंड एक निश्चित योजना के निर्धारण का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक उपाय हो सकते हैं। तार्किक योजनाओं की सहायता से संगठन के उद्देश्य सरलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो योजना जो है हमारे पास, उस होते क्या है योजना? तो हम देखते हैं कि पिछले 3 दशकों में हुई जो प्रबंधकीय क्रांति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उपक्रम के सभी प्रारूपों, व्यवसाय, सरकार, शिक्षा व अन्य ने नियोजन में गहन रुचि प्रदर्शित की है। कुंट्स एवं ओडोनेल ने ऐसा कहा। नाउ ये जो योजना है, हम इनको 2 उसमें भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक योजना एकल प्रयोग योजना। एकल प्रयोग योजना, इसमें एकल प्रयोग योजना के अंतर्गत व्यवसाय में एकल प्रयोग योजना से हमारे आशय उस योजना से होता है जो कि विशिष्ट उद्देश्य वाली एकल परियोजना अथवा घटना हेतु तैयार किया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम उसको तैयार करते हैं, या उन गतिविधियों पर लागू होती है जिनकी पुनरावृत्ति अथवा जिनका दोहराव नहीं होता है, या जिनकी जो है रिपीट नहीं होती है, बार बार नहीं होती हैं। कोई योजना है, छोटी सी योजना है, उसके लिए आपने प्लानिंग किया और योजना खत्म हो गई, इस प्रकार की योजना। और ये विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु तैयार की जाती हैं। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका विकास विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप ही किया जाता है। एक एकल प्रयोग योजना की जो अवधि है वह उस परियोजना अथवा कार्य पर निर्भर करती है, जो कि 1 दिन से लेकर कई माह तक भी हो सकती है। जो योजना है आपकी एकल प्रकार की योजना, जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है, वह 1 दिन से लेकर कई महीनों तक की। जैसे एक विशेष विज्ञान अभियान की रूपरेखा विज्ञापन अभियान के क्रियान्वयन के पश्चात इस योजना की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर आपका एडवर्टीजमेंट है, अब उसके जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, तो उसके लिए जो योजना बनाई गई थी वो समाप्त हो जाती है। तो यद्यपि इस प्रकार की योजना भविष्य में नई योजना तैयार करने हेतु उपयोगी होती है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो एकल उपयोग योजना के अंतर्गत हम इसको आती हैं। नेक्स्ट है स्थायी अथवा बार बार उपयोग की योजना। ऐसी योजनाएं जो बार बार जिनका जो है प्रयोग किया जाता है होती हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं जो हैं वो क्या है, जो व्यवसाय में अनेक बार प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि ये उन संगठनात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देती हैं जो व्यवसाय में बार बार उत्पन्न होती है। इस प्रकार की योजनाएं प्राय एक बार बनाई जाती हैं तथा लंबे समय तक आवश्यक संशोधनों के साथ अपनी उपयोगिता बनाए रखती है। फॉर एग्जांपल, आप जो एक नए व्यवसाय को स्थापित करने की जो योजना, जो व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले से लेकर व्यवसाय के प्रयासों तक सभी में प्रयुक्त होती रहती है। तो हम इसको थोड़ा सा, इसका जो बीच में डिफरेंस है एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजना के बीच में, हम देख सकते हैं। हमारे पास जो इसका उद्देश्य है एकल प्रयोग योजना का, तो व्यवसाय में एकल प्रयोग योजना से हमारा आशय जो उद्देश्य उस योजना से होता है जो एक विशिष्ट उद्देश्य वाली एकल परियोजना अथवा घटना हेतु तैयार की जाती है।
एंड जो स्थायी योजना है, स्थायी योजना के अंतर्गत इसका क्या उद्देश्य है? उन योजनाओं से होता है जो कि व्यवसाय में अनेक बार प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि ये उन संगठनात्मक परिस्थितियों पर ध्यान करती हैं जो व्यवसाय में बार बार उत्पन्न होती हैं। एंड इसका जो आशय और उद्देश्य क्या है? यह एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु की जाती है। एंड स्थायी योजनाएं प्रायः बार बार पुनरावृत्ति होने वाली क्रियाओं हेतु बनाई जाती है। ऐसी योजनाएं जिनमें बार बार जो है रेपिटेशन से होता है, उसके लिए हम जो है स्थायी योजना बनाते हैं। एंड इसका स्कोप कहाँ है? इसका क्षेत्र एक कार्य विशेष तक सीमित होता है। जब वो कार्य खत्म हो जाता है तो योजना समाप्त हो जाती है। एंड इसमें स्थायी योजना के अंतर्गत इनका क्षेत्र तुलनात्मक रूप से व्यापक होता है इन कंपैरिजन ऑफ एकल जो प्रयोग योजना है। एंड इसका जो स्थायित्व है, एकल प्रयोग योजना निश्चित उद्देश्य पूर्ण होने के साथ ही समाप्त हो जाती है जो योजना है। एंड जो स्थायी योजना है प्राय सापेक्षिक रूप से अधिक स्थायी होती हैं। वह आवश्यक सुधार के बाद बार बार इनका हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्था में हर बार नया रोकड़ बजट बनाया जाता है। हर बार कैश बजट जो है वो हम हर बार नया बनाते हैं। और कंपनी में एक निश्चित पद हेतु भर्ती एवं चयन प्रक्रिया जो एक चयन प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट है, वो बार बार नहीं बदलती, वो स्थायी होती है। एक जैसे नियम रहते हैं, कई वर्षों तक रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो डिफरेंस था दोनों योजनाओं के बीच में, एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजना के बीच, हम देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान्स। एंड इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आप टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, ये जो हमारे पास स्थायी योजना थी, ये 6 प्रकार के इसमें है: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। एंड जो एकल उपयोग योजना है, सिंगल यूज प्लान्स, इसके लिए प्रोग्राम एंड जो है बजट जो है ये बनाया जाता है। तो हम इसको स्थायी योजनाओं के जो प्रकार हैं और इनको पहले हम लर्न करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 है इसके लिए उद्देश्य। उद्देश्य से हमारा अभिप्राय यहाँ पर नंबर 1 उद्देश्य से अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से होता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन प्रयत्नशील रहता है। उद्देश्य प्रबंध का वह गंतव्य स्थान है जहाँ उसे भविष्य में पहुँचना है। तो नियोजन के अंतर्गत सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बिक्री को 10% बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट पर 20% की दर से आय प्राप्त करना है। तो उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए तथा ये मापने एवं प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे उद्देश्य हो सकता है कि हमने बिक्री को 10% इंक्रीज करना है अपनी सेल्स को, एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो जो दर है वो 20% की दर से उसमें आय प्राप्त करना है। तो ये एक योजना, एक उद्देश्य हो सकता है स्थायी योजना का। नंबर 2 व्यूह रचना, स्ट्रेटजी, मोर्चाबंदी। तो कैसे मोर्चाबंदी हम करेंगे इस योजना में, स्थायी योजना के जो इस प्रकार में व्यूह रचना से अभिप्राय उन योजनाओं से होता है जिन्हें एक संगठन परिस्थितियों, चुनौतियों एवं अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें निम्नलिखित आयाम शामिल होते हैं, जैसे दीर्घकालीन उद्देश्य, एक निश्चित कार्य करने का तरीका अपनाना और उद्देश्य प्राप्ति के लिए संसाधनों का आवंटन करना। जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्ति के लिए जो संसाधन हैं, बदलते वातावरण का सामना करने के लिए खासतौर जब कोई योजना बनाई जाती है तो प्रतियोगियों की योजनाओं का सामना करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, तो उसे कार्यनीति व्यूह रचना कहा जाता है। जैसे विपणन व्यूह रचना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग के लिए हम करते हैं। तो इसके लिए जैसा कुंट्स एंड ओडोनेल ने भी कहा कि कार्यनीतियाँ व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सामान्य कार्यक्रम होते हैं। एंड जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या मोर्चाबंदी क्या है, एक व्यावसायिक संस्थान की रूपरेखा
प्रस्तुत करती है। यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णय तथा निर्देशन में संबंध स्थापित करती है। तो ये हमारे पास इसमें मोर्चाबंदी में, और मोर्चाबंदी जो क्या है कि हमने एक व्यापक नीति योजना हम इसमें करते हैं ताकि जिसमें प्रत्येक क्रिया एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर प्रेरित होती है तथा प्रत्येक स्तर पर इसका मार्गदर्शन करती है। और मोर्चाबंदी जो है सभी भौतिक व मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करने की योजना है। भौतिक जैसे हमारे पास मटेरियल है, मशीन है, मनी है, ये सारे जो हैं फिजिकल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये सभी एंड मानवीय मैन, इनका क्या है उपयोग करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, इस मोर्चाबंदी के अंतर्गत हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नीति। इसके अंतर्गत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, और जब नीतियों के वे सामान्य विवरण, स्टेटमेंट्स अथवा सहमतियाँ होती हैं जो किसी व्यावसायिक संस्था के कार्यों अथवा निर्णयों के लिए मार्गदर्शन करती है। तो नीतियाँ वास्तव में प्रबंध में अपनाए जाने वाले वो सिद्धांत हैं जिन्हें उच्च प्रबंधक बनाते हैं। तो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बनती हैं और उच्च प्रबंध के लोग बनाते हैं, और जो विवरण या निर्देश के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो संस्था द्वारा नकद उधार पर भी बिक्री करना, संस्था में उपलब्ध कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना, ये सारे टॉप लेवल जो पॉलिसीज हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या है, नीतियाँ एक क्षेत्र की सीमा निर्धारित करती हैं। ओके, तो निर्णय इसी के अंतर्गत लेना तथा उसमें योगदान करना होता है। तो जो नीतियाँ हैं ये कैसी होनी चाहिए भाई? नीतियाँ जो है आपकी जो नीतियाँ हैं ये कैसी होनी चाहिए? एक तो आपके पास सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें नीतियों में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी जैसे संगठन के प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, एक ऐसी नीति जो सरल, स्पष्ट तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समझी जा सकती है, उसे लागू करने में कोई कठिनाई भी नहीं आती। एंड ये जो नीतियाँ हैं वो मोस्टली क्या होना चाहिए कि ये लिखित रूप में जो है ये तैयार करनी चाहिए। लिखित रूप में इसका प्रारूप होना चाहिए ताकि भविष्य में इनका उपयोग किया जा सके। एंड नीति निर्णय लेने की सीमा का निर्धारण करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन लिमिट्स। एंड नंबर 4, नीति एक निरंतर चलने वाला निर्देश है। एंड नीतियाँ जो है उद्देश्य नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आपने बेटा ध्यान रखनी है कि जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, और जो उद्देश्य हैं वो डिफरेंट होते हैं। नीतियाँ अलग होती हैं और किसी भी संस्था के जो उद्देश्य हैं वो अलग होते हैं। अर्थात उद्देश्य और नीतियों में अंतर होता है और उन्हें निरंतर लागू किया जाता रहता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कार्यविधि। कार्यविधियाँ वे योजनाएं होती हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती हैं। इसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि किस कार्य को किस प्रकार क्रम में करना है। इसके द्वारा कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कर्मचारियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इत्यादि। तो हमें इसका जो ये कार्यविधियाँ हैं, ये जो कार्यविधि है, प्रोसीजर्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। और जो हमारे कार्यविधि है वो कैसी होनी चाहिए? प्रत्येक स्तर पर विद्यमान होनी चाहिए। एंड कार्यविधि निर्णय लेने के अधिकार को सीमित भी करती है। कार्यविधि जो है, पॉलिसीज जो ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, ये अनेक विभागों को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी संस्था के उन सभी विभागों को प्रभावित करती है जिन विभागों से कोई विशेष कार्य संबंधित है। एंड कार्यविधि और नीतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जो नीति हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है नियम। नियम, तो नियम के अंतर्गत नियम जो है वो विशिष्ट कथन होते हैं जो बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नियम निश्चित एवं कठोर होते हैं तथा इनके द्वारा संस्था में अनुशासन सुनिश्चित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह लिखा है धूम्रपान निषेध इत्यादि हैं। नियम तोड़ने पर फाइन का भी प्रावधान होता है। तो इस प्रकार के जो नियम हैं वो जो इसमें योजना के जो हैं वो भाग होते हैं। नेक्स्ट है प्रणाली, तरीका। प्रणाली किसी कार्य को करने का मान्य तरीका होता है। किसी कार्य को महसूस किया जा सकता है जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप लागत न्यूनतम आए तो उस प्रणाली में लोडशील होती है। उदाहरण जैसे किसी संस्था में कर्मचारियों को महसूस किया जा सकता है जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजना के अनुरूप जो है उसको किया जाता है, लागू किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सिद्धांत के अनुरूप कार्यवाही एवं उपलब्धि पर नियंत्रण रखने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। यह विधि कार्य करने के तरीके को बताती है एंड इसलिए यह एक कार्यविधि के प्रयोग में सहायक होती है जहां पर समय, पैसा, प्रयास कम लगाना पड़ता है। विधि का जो क्षेत्र नियम की तुलना में कम होता है यह कार्यविधि का एक भाग होता है, एक पग होता है। तो एक विधि संस्था के उद्देश्यों, उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन एवं प्रयासों के कुल व्यय को ध्यान देते हुए किसी कार्य को निष्पादन करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का ही एक परिणाम होता है जो एक मेथड्स के अंतर्गत, इसमें प्रणाली तरीका के अंतर्गत आता है। अतः यह स्पष्ट करती है कि किसी विशिष्ट स्तर पर किस प्रकार से कार्य करना है। इस प्रकार कार्यविधि के अनेक कदमों में से जो है ये एक कदम है। एंड जो नेक्स्ट है वो एकल उपयोग योजना जो है हमने किया था। ये था आपके पास स्थायी जो प्रकार हैं और ये एकल वंस जो हम यूज़ करते हैं वन टाइम जो योजना है। तो इसके अंतर्गत प्रोग्राम जो है हम करते हैं और बजट बनाते हैं। तो प्रोग्राम किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाई गई एक एकल उपयोग विस्तृत योजना होती है जिसमें उद्देश्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियमों का संयोग होता है इसके अंतर्गत। एंड जो नेक्स्ट है बजट। बजट क्या है? बजट अनुमानित परिणामों का एक वितरण है जिन्हें भविष्य के निश्चित समय अंतराल के लिए गणितीय शब्दों में व्यक्त किया जाता है। बजट व्यय प्रकार के होते हैं जैसे रोकड़ बजट, बिक्री बजट इत्यादि। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है एक पूरा जो स्थायी योजनाओं का और एकल योजना का जो है। तो हमारे पास जो स्थायी योजनाएं हैं उसमें नियम, नीति, कार्यविधि, मोर्चाबंदी, विधि और उद्देश्य, ये आपके पास स्थायी योजना है। एंड एकल प्रयोग की योजनाओं में हमारे पास ये दो प्रकार की योजनाएं, बजट और प्रोग्राम। तो ये थे हमारे पास कुछ योजनाओं के प्रकार। आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ एनी क्वेरी प्लीज़ डू राइट मी। थैंक यू वेरी मच।